Good morning, my dear students. Today I am going to teach you English reader of class 10th, and many students were asking about the English classes. Now your wait is over, and from today English class will continue. And in your subject English there are two books, Golden Wren and Resolution. And in grammar portion we have 5 topics: tenses, active passive, direct indirect, modal and clauses. These are 5 topics in our grammar syllabus. Apart from these topics we have also letter writing, short paragraph, लेटर राइटिंग है, शॉर्ट पैराग्राफ हैं और कंपोजिशंस भी हैं और टू अनसीन पैसेज हैं. तो हम लोगों के ये ग्रामर का सिलेबस है और जो रीडर का सिलेबस है उसमें हमारे 2 बुक्स हैं, गोल्डन रेस और रेजोल्यूशन. गोल्डन रेस जो है वो है 23 मार्क्स की और हमारी जो रेजोल्यूशन बुक है वो है 16 मार्क्स की. और गोल्डन रेस में टोटल जो चैप्टर्स हैं वो हैं 15, 11 तो जो पोज है यानी कि जो गद्य भाग हैं वो हैं और जो 4 चैप्टर्स हैं वो हैं हमारे पोइट्री सेक्शन है, पोएम्स हैं. तो हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ. वो बुक जिसने हमारी अर्थ को बचाया था. प्लीज़ व्हेनेवर यू आर वॉचिंग द वीडियो ओपन योर बुक एंड रीड अलोंग विथ मी. और आपको बुक खोल करके ही बैठना है जब आप वीडियो देखते हो तो. So please open your book, take out page number 1. The chapter is the book that saved the earth. जो कैरेक्टर्स हैं इसमें वो हैं, ये एक प्ले हैं, हिस्टोरियन है, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक और अप्रेंटाइज नूडल यानी कि प्रशिक्षु नूडल एंड कैप्टन ओमेगा. इससे 2 क्वेश्चन भी हमें यहाँ से रीड करना है, फाइंड आउट निकालना है. वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, कि जो 20th सेंचुरी है उसे एरा ऑफ बुक क्यों कहा जाता था. Who tried to invade the earth in the 21st century, और 21st सेंचुरी पर इंडिया पर कौन अटैक करने वाला था या कौन इंडिया के ऊपर अटैक करने, आक्रमण करने का कोशिश कर रहा था. टाइम जो है बेटा वो है 25th सेंचुरी का और जो जगह है वो है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री. एंशिएंट हिस्ट्री का एक म्यूजियम है, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ. बिफोर राइज यानी कि बिफोर राइज में स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन. हिस्टोरियन जो कि इतिहासकार है, जो कि बताने वाला है हिस्ट्री के बारे में या इस स्टोरी के बारे में, उस पर स्पॉटलाइट यानी कि फ्लैश लाइट जो है वो प्रकाश बिंदु है वो गिरती है. हु इज सिटिंग एट अ टेबल, वो कि एक टेबल पर बैठा है. डाउन राइट एट अ टेबल डाउन राइट ऑन विच अ मूवी प्रोजेक्टर, यानी कि एक टेबल के नीचे बैठा है और टेबल पर क्या रखा है, एक प्रोजेक्टर रखा है, मूवी प्रोजेक्टर है. अ साइन ऑन ए ईजल बिसाइड्स, और एक साइन कुछ संकेत लिखा हुआ है हर बिसाइड्स हर, यानी कि उसके पास में उसकी या समीप क्या रखा है, मेज पर दाईं और नीचे में एक चित्रफलक लिखा है यानी कि कुछ लिखा पड़ा है. म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, उस पर क्या लिखा है, म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी. शी स्टैंड्स एंड बॉज टू द ऑडियंस, वो खड़ी होती है, जो हिस्टोरियन है वो खड़ी होती है और ऑडियंस के सामने ऐसे वो करती है, झुकती है. हिस्टोरियन कहती है गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट. वो सभी जो ऑडियंस उसका वेलकम कर रही है वो कह रही है वेलकम टू म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट. क्यूरियोसिटीज ऑफ गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी, कि वो क्या कह रही हैं कि और किस किस के बारे में आपका क्यूरियोसिटीज़ जो कि हमारी कौतूहल होती हैं. द गुड ओल्ड यानी कि पुराने, अच्छे पुराने, फार ऑफ दूरस्थ 20th सेंचुरी यानी कि 20th सेंचुरी के बारे में जो हमारी क्यूरियोसिटीज़ है उसमें भी आपका वेलकम है. हमारे म्यूजियम एंशिएंट हिस्ट्री का में जो म्यूजियम है उसमें भी आपका वेलकम है और हमारे डिपार्टमेंट में भी आपका वेलकम है. नाउ जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ बुक, उसका आंसर हमें यहाँ मिल रहा है. द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ बुक. क्यों कहा जाता है, बिकॉज इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, कि 20th सेंचुरी में हर तरह की बुक्स हमें मिलती हैं. फ्रॉम एंट ईटर्स टू जूलोज, एंट ईटर्स यानी कि चींटियों को खाने वाले जानवरों से लेकर के, यानी कि उन ऐसी बुक्स भी मिलती है जिसमें चींटियों के खाने वाले, चींटी कितना छोटा तो जीव होता है, मतलब उसको खाने वाले जानवरों से लेकर के जूलोज. जूलोज कौन है, जूलोज हैं
कि भाई साउथ अफ्रीका की एक ट्राइब में उस तक के बारे में बुक्स हमें मिलती हैं। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू, वेयर टू, वाई टू। बुक्स जो हैं वो लोगों को सिखाती है कब, कैसे, कहाँ, क्यों। दे इलस्ट्रेटेड, वो इलस्ट्रेटेड का मतलब है एग्जाम्पल्स देकर के हमें सिखाती है, यानी कि पिक्चर्स के एग्जाम्पल देकर के हमें सिखाती हैं। एजुकेट करती हैं। पंचुएटेड, वो बुक्स जिनमें पंचुएशन मार्क जैसे कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा वगैरह ये सब लगा होता है। एंड इवन डेकोरेटेड, और वो अलंकृत भी रहती है। तो इस तरीके से हर तरह की बुक्स 20th सेंचुरी में मिलती है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, एरा ऑफ बुक कहते हैं। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक, लेकिन एक बुक के बारे में बड़ी अजीब बात यह है, एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ, कि उसने अर्थ को भी बचाया है। यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040, कि आपने 2040 के मार्शियन इन्वेजन के बारे में नहीं सुना होगा। मार्शियन इन्वेजन का मतलब होता है, इन्वेजन मीन्स होता है अटैक, इन्वेजन मीन्स क्या होता है बेटा, अटैक। इन्वेजन, अटैक। और मार्शियन कौन होते हैं बेटा, मार्शियन आपने मंगल ग्रह का नाम सुना है। मार्शियन कौन होते हैं, जो मंगल ग्रह पर रहते हैं, ठीक है। मंगल ग्रह के प्राणी को हम लोग मार्शियन कहते हैं, यानी कि जो मार्स पर रहते हैं, मार्स यानी कि मंगल ग्रह, मार्स पर रहने वाले लोगों को, यानी कि मार्शियन का, जैसे कि अर्थ हैं जो कि अर्थ पर रहते हैं, मार्शियन के लोगों का जो इन्वेजन है, ये अटैक है, उसके बारे, अर्थ पर अटैक करने के बारे में आपने नहीं सुना होगा। टस्क, व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज, व्हाट डू दे चिल्ड, मतलब कि आजकल के बच्चे क्या सिखाते हैं बच्चों को। वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड, लेकिन आपको पता है कि वो जो इन्वेजन है, जो उनका मिशन था 2040, वो कभी हुआ ही नहीं, उन्होंने अर्थ पर अटैक ही नहीं किया। बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि एक बुक ने ये इन्वेजन, जो ये अटैक है, उसको रोक दिया था। व्हाट वॉज द बुक यू आस्क, अब पूछो कि ऐसी कौन सी बुक थी जिसने अटैक को ही रोक दिया, वो भी मार्शियन के अटैक को रोक दिया। अ नोबल एनसाइक्लोपीडिया, क्या वो एक बहुत बड़ी एनसाइक्लोपीडिया थी। अ टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, क्या वो भंडार थी रॉकेट्स और मिसाइल्स के बारे में, उसमें कुछ लिखा था कि मिसाइल्स और रॉकेट्स कैसे बनती हैं। अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम द आउटर स्पेस, या फिर वो आउटर स्पेस की सीक्रेट फाइल थी। नो इट वॉज नन ऑफ दोज, ये इतनी बड़ी कोई बुक नहीं थी, ये इतने डीप सब्जेक्ट की कोई बुक नहीं थी। It was, but here let me turn on the हिस्ट्रियोस्कोप and show you what happened many centuries ago। चलो मैं ये बताऊंगी, लेकिन एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन कैसे, कि मुझे ये जो टर्न ऑन करने दो, हिस्टोरियोस्कोप जो है वो टर्न ऑन करने दो, एंड शो, ये बताने दो कि एक्चुअल में सेंचुरीज अगो, काफ़ी सेंचुरी के पहले क्या हुआ था इन 2040 में। शी टर्न ऑन प्रोजेक्टर, वो प्रोजेक्टर को टर्न ऑन करती है, यानी कि ऑन करती हैं। पॉइंट्स इट लेफ्ट, स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियंस गोज आउट, अब जो स्पॉटलाइट हिस्टोरियन पर लगी हुई थी, वो जो लाइट होती है थिएटर्स वगैरह में हम देखते हैं कि लाइट जो है वो पर्दे पर जाती है, तो वैसे ही स्पॉटलाइट पहले हिस्टोरियन पर थी। हिस्टोरियन ने इंट्रोडक्शन दिया और वेलकम किया, उसके बाद में कि 20th सेंचुरी को एरा ऑफ बुक क्यों कहा जाता है उसको एक्सप्लेन किया, और ये भी बताया कि मार्शियन का इन्वेजन क्यों स्टॉप हो गया था, एक बुक ने स्टॉप किया था। अब वो जो स्पॉटलाइट है वो किस पर डालती है, एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, वो थिंक टैंक पर जा गिरती है, या स्पॉटलाइट थिंक टैंक पर चली जाती है। हु इज सीटेड ऑन ए रेस्ट बॉक्स, जो कि एक उठे हुए बॉक्स पर सीटेड है, यानी कि बैठा हुआ है, थिंक टैंक बॉक्स पर बैठा हुआ है। आर्म फोल्डेड, और उसके आर्म्स ऐसे फोल्डेड हैं। ही हैज़ ए ह्यूज एग शेप्ड, उसका जो सर है ना वो कैसा है, ह्यूज, बहुत बड़ा है। ही एग शेप्ड हेनरी, उसका जो सर है वो बहुत ही अंडाकार है। एंड ही वियर्स ए लॉन्ग रॉब, रॉब का मतलब है एक बड़ा सा जो कुर्ता जो होता है, लॉन्ग रॉब, उसको कपड़े को कहा है कि एक बड़ा लॉन्ग कुर्ता उसने पहना है, जो कपड़े पहने काफ़ी लंबा है। डेकोरेटेड विथ स्टार्स एंड सर्कल्स, उस पर बड़े बड़े सर्कल बने हुए हैं और स्टार्स से वो डेकोरेटेड, क्योंकि वो मार्शियन है ना, तो उसको मार्शियन का क्या दिया है, उसको जो रिजेंबल कर रहा है, मार्शियल का गेटअप दिया है। यानी कि मार्शियन का मतलब होता है जो कि मार्स पर रहना, यानी कि मंगल ग्रह के किसी प्राणी का, किसी क्रिएचर का उसको गेटअप दिया है,
तो उसका जो सर है वो भी कैसा बताया गया है, बहुत बड़ा और एग शेप जैसा कि लंबा आकार ऐसे ही बताया गया है उसका। और उसका जो रॉब है, उसकी जो ड्रेस है वो स्टार्स और सर्कल से डेकोरेट है। एप्रेंटाइज नूडल स्टैंड्स बिसाइड्स इन, इसके बगल में खड़ा है, कौन खड़ा है, नूडल खड़ा है। एंड द एलाबोरेट स्विच बोर्ड एट एन, किसके पास में खड़ा है कि एक बड़ा सा स्विच बोर्ड है बगल में। तो जैसे कि यहाँ पर अगर थिंक टैंक बैठा है तो उसके पास में नूडल खड़ा है, और कहाँ पर खड़ा है, एक स्विच बोर्ड के पर। अ साइन ऑन एंड द ईजल रीड्स, और जिस पर कि एक साइन, कुछ सांकेतिक भाषा में कुछ लिखा है। तो मार्स स्पेस कंट्रोल, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोज लो बिफोर एंट्रिंग, बोज यानी कि वो झुकता है बिफोर एंट्रिंग, एंटर करने के पहले। कौन झुक रहा है, नूडल। बॉइंग, वो झुक के कह रहा है 0 डिग्री, मतलब पूरा तरीके से झुक गया है। माइटी थिंक टैंक, शक्तिशाली थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल, सबसे ज़्यादा पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स। व्हाट आर, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, व्हाट आर योर ऑर्डर। वो ये इसका मतलब पहले से उसको क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है कि पावरफुल, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर। ये नूडल है, वो उससे बात कर रहा है, उसको कह रहा है कि आपका क्या ऑर्डर है। थिंक टैंक प्रीवियसली वो थोड़ा सा ऐसे हंसता है और कहता है यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूशन। वो कह रहा है कि मेरे सैल्यूटेशन के अंदर, यानी कि मुझे सैल्यूट करने में कुछ पार्ट तुमने छोड़ दिया है, यानी कि सैल्यूट कर रहा है उसको। सैल्यूटेशन में उसने क्या कहा है कि ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ग्रेट एंड माइटी कहा, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर कहा इन होल यूनिवर्स। लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहा है कि मेरे सैल्यूटेशन में तुमने कुछ वर्ड्स को छोड़ दिया है। एप्रेटियंस नूडल, एप्रेटियंस यानी कि प्रशिक्षु नूडल्स, गो ओवर एंड होल थिंग अगेन, यानी कि वापस से फिर से तुम सैल्यूटेशन में कुछ ना कुछ पूरा सैल्यूटेशन कंप्लीट करो। नूडल, इट शैल बी डन, हो जाएगा सर, इन अ सिंगिंग सॉन्ग, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। अब ये जो सैल्यूटेशन में जो वर्ड्स वो भूल गया था वो ऐड कर रहा है। रूलर्स ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, ये वर्ड ये भूल चुका था उसने, ये तो बोल दिया था ना ग्रेट माइट। रूलर ऑफ मार्स यानी कि मंगल ग्रह के रूलर, एंड हर 2 मून्स, और जो मंगल ग्रह हैं उसके 2 सैटेलाइट्स हैं। मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, आउट ऑफ ब्रेथ। अब वो सांस छोड़ता है। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, तुम्हारे क्या ऑर्डर्स है। थिंक टैंक, दैट्स बेटर, ये पहले से अच्छा है। नूडल, आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विथ आर मैंडेड प्ले स्पेस रॉब टू दैट रिडिक्यूलस लिटिल प्लेनेट वी आर गोइंग टू पुट अंडर आर जनरस रूलरशिप, व्हाट डू यू दे कॉल इट अगेन। तो ये कह रहा है, थिंक टैंक कह रहा है कि मैं चाहता हूँ, क्या चाहता है कि वो ये कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि आई विश टू प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विथ आर मैनेड स्पेस, कि मैं एक तो छोटा सा जो प्लेनेट है उसको अपने रूलरशिप में लेना चाहता हूँ, और दूसरी बात वो कहता है मैं उस बेतुके छोटे ग्रह जिसे हम अपने उदार शासन करना चाहते हैं, कि बेतुके, यहाँ पर उसने कहा है कि छोटा, लिटिल प्लेनेट, रेडिकुलस यानी कि बेतुका लिटिल प्लेनेट, वी आर गोइंग टू पुट अंडर आर जनरस रूलरशिप, जिसको मैं अपने रूलरशिप में या अपने शासन के अधीन लेना चाहता हूँ। पूरे ब्रह्मांड में शक्तिशाली और बुद्धिमान जीव, आपकी मानव युक्त यानी कि जो कि उसमें मानव युक्त कम्युनिकेशन है, अंतरिक्ष परीक्षण के संचार व्यवस्था से संपर्क करना चाहता हूँ। वे इसे क्या कहते हैं दोबारा, तो वो ये कहना चाह रहा है कि मैं जो अर्थ प्लेनेट है, यहाँ पर इसने लिटिल और रिडिकुलस प्लेनेट किसे कहा है, अर्थ को कहा है। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यानी कि मैं संचार या उनसे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ विथ आर मैनेड स्पेस प्रॉब, यानी कि एक स्पेस प्रॉब है जो कि कहाँ पर है, अर्थ पर है। स्पेस प्रॉब है, अर्थ पर गया हुआ है, उस लिटिल प्लेनेट जिसको वो कब्जे में करना चाहता है, और उस लिटिल प्लेनेट पर इनका जो मार्स का है वो स्पेस अंतरिक्षयान गया हुआ है, वहाँ से ये क्या करना चाहते हैं, उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, वो दोबारा क्या कहना चाहते हैं। अब नूडल, अर्थ योर इंटेलिजेंस, अर्थ तो वो क्या क्या कहता कि पृथ्वी
योर इंटेलिजेंस महामहिम, क्या कहते हैं कि यहाँ पर योर इंटेलिजेंस का मतलब है महामहिम अर्थ। थिंक टैंक अर्थ ऑफ कोर्स, कि वो लिटिल प्लेनेट और रिडिकुलस प्लेनेट कौन सा है, अर्थ, ऑफ कोर्स वही अर्थ। यू सी हाउ सिग्निफिकेंट द प्लेस इट, तुम्हें पता है कि ये जो प्लेस है वो कितना इनसिग्निफिकेंट है, ये कितना महत्वहीन है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंस और कितना अनइम्पॉर्टेंस है। बट फर्स्ट समथिंग इम्पॉर्टेंट माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है मेरे लिए वो मेरा मिरर है। सबसे पहले तो आप मेरे लिए कांच लेकर आए, मैं उससे कंसल्ट करना चाहता हूँ। नूडल इट शैल बी डन, हो जाएगा सर। ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर, वो लेकर आता है अपने हाथों में थिंक टैंक के लिए मिरर। थिंक टैंक मिरर मिरर इन माई हैंड, मिरर मिरर मेरे हाथ में आ जाओ। हु इज़ द मोस्ट फैंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, जो कि क्या है थिंक टैंक के पास में एक आ जाता है, क्या आ जाता है, कांच आ जाता है, जो कि इस लैंड पर, इस भूमि पर क्या है, इंटेलेक्चुअल फैसिलिटेड अविश्वसनीय रूप से बौद्धिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति कौन है, ये पूछ रहा है, उस मिरर से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हु इज़ द मोस्ट फैंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, यानी कि इस भूमि पर कौन है इंटेलेक्चुअल बौद्धिक और फैंटेस्टिकली बीइंग यानी कि कौन है, तो वो पूछता है, आंसर क्या देता है, ऑफ स्टेज वॉइस। अब मिरर तो दे नहीं सकता, मिरर के फॉर्म में स्टेज के पीछे से आवाज़ आ रही है, यू आफ्टर ए पोज, यू सर, मतलब कि थिंक टैंक को बताया गया है इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर, थिंक टैंक ने क्या किया, दर्पण को मतलब क्या किया उसने, स्मैकिंग मिरर, स्मैकिंग जब उसने उसके अकॉर्डिंग आंसर दे दिया कि इस लैंड पर सबसे इंटेलेक्चुअल जो है वो कौन है, थिंक टैंक है, तो उसने स्मैक किया यानी कि उसको किस किया, क्विकर आंसर, क्विकर नेक्स्ट टाइम, आई हैड अ स्लो मिरर। वो कह रहा है कि इस तरीके की जो आंसर तुमने दिया है वो थोड़ा सा ये आफ्टर ए पोज था ना इसका आंसर, यू सर यानी कि थोड़ा रुक करके, तो वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम जो आंसर है वो जल्दी होना चाहिए, मुझे स्लो मिरर बहुत कम पसंद है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वो अपनी प्रशंसा करता है कांच में, देयर आई एम, ओ कांच में कह रहा है ये मैं हूँ। आर वी मार्शियन नॉट हैंडसम रेस, क्या हम हैंडसम प्रजाति नहीं हैं, सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग, कि उन अर्थलिंग से, तो यानी कि जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव हैं उनसे तो हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, विद दैट टाइनी हेड्स, और उनके हेड्स देखिए कितने से टाइनी टाइनी होते हैं, हमारे तो इतने बड़े बड़े हेड्स हैं। Noodle, you keep on exercising your mind and someday you will have a balloon brain just like me. Noodle को कह रहा है, क्या कह रहा है कि तुम एक्सरसाइज करते रहना और तुम भी मेरी तरह एक बैलून जैसा, तुम्हारा भी जो हेड है वो भी बैलून जैसा, जो ब्रेन है वो भी मेरी तरह बैलून जैसा बड़ा हो जाएगा। तो नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, कि अपने माइंड में एक्सरसाइज करते रहना, एंड सम डे यू विल हैव अ बैलून, और एक दिन तुम्हारा भी बैलून ब्रेन हो जाएगा जस्ट लाइक मी, मेरी तरह। नूडल ओह आई होप सो, कि उम्मीद करता हूँ ऐसा हो जाए। माइटी थिंक टैंक आई होप सो, शक्तिशाली थिंक टैंक, मैं भी ऐसी ही उम्मीद करता हूँ। थिंक टैंक कह रहा है नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रॉब, अब मेरा जो है वो किससे, स्पेस प्रॉब से कॉन्टेक्ट करवाओ। वो कम्युनिकेट करना चाहता था ना, स्पेस प्रॉब जो कि अर्थ पर गया हुआ था, यानी कि जो सूचना संग्रह है उससे, अंतरिक्ष यान से जो अर्थ पर गया हुआ है उससे क्या करना चाह रहा है, ये कम्युनिकेट करना चाह रहा है, कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है। आई वॉन्ट टू इन्वेट दैट प्राइमेटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, कि मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू इन्वेट यानी कि अटैक करना, कि मैं अटैक करना चाहता हूँ दैट प्राइमेटिव बॉल ऑफ मड, जो कि मिट्टी की बॉल है एक, उस पर मैं क्या करना चाहता हूँ, कीचड़ के गोले पर आक्रमण करना चाहता हूँ, कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, यानी कि लंच के पहले, जिसको कि अर्थ कहा गया है, मैं उस मिट्टी के गोले पर क्या करूँगा, अटैक करना चाहता हूँ। ऐसा कौन कह रहा है, थिंक टैंक कह रहा है। तो इसीलिए मेरा जो स्पेस प्रॉब उन्होंने अटैक करने के लिए भेजा है अर्थ पर, मार्स से एक स्पेस प्रॉब उसने भेजा है अर्थ पर अटैक करने के लिए, एंड थिंक टैंक नाउ वांटेड टू कॉन्टैक्ट दिस स्पेस प्रॉब, और अब स्पेस प्रॉब से वो क्या करना चाहता है, कॉन्टैक्ट करना चाहता है। वो चाहता है कि बिफोर लंच में द प्राइमेटिव बॉल ऑफ मड, जो प्राइमेटिव बॉल ऑफ मड है उससे मैं क्या करना चाहता हूँ,
अटैक करना चाहता हूँ बिफोर लंच, नूडल। इट शैल बी डन हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट उस स्पेस प्रॉप से हो जाएगा। सर ही एडजस्ट लेवर्स ऑन द स्विच बोर्ड, जो कि स्विच बोर्ड उसके पास में खड़ा है उसको एडजस्ट करता है यानी कि सेट करता है। इलेक्ट्रॉनिकल बजेज एंड बीप आर हर्ड एज द कर्टन्स ओपन, जैसे ही कर्टन ओपन होता है, पर्दा खुलता है तो कुछ बज यानी बीप वो क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। तो उन बटन को स्विच बोर्ड से उस स्विचेस को क्या कर रहा है, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, कांटेक्ट करवा रहा है किसका, थिंक टैंक का उस स्पेस प्रॉप से जो कि अर्थ पर इन्वेड करने के लिए गया है। सेकंड सीन, अब सेकंड जो सीन है हम स्टार्ट करेंगे कल, एंड आई होप आपको चैप्टर अंडरस्टैंड हुआ है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंग्लिश देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर 8559877989 पर। ओके, तो हमारे जो इंग्लिश में बुक्स हैं 2 गोल्डन रेज एंड रेजोल्यूशन, ग्रामर में है 5 पॉइंट्स, और उसके बाद में जो कंपोजिशन है उसमें लेटर हैं और शॉर्ट पैराग्राफ हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो लाइक करना है एंड चैनल सब्सक्राइब करना है। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।